भाई आज की रेमेडी के लिए मैं कहूंगी कि वीडियो पूरी देखकर जाना, वरना हमेशा के लिए पछताना। जी हाँ, थोड़ी सी लंबी जरूर है वीडियो, लेकिन बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जिसके बारे में मैंने रिसर्च की है, ताकि हम जहां मर्जी रहते हो इस वर्ल्ड में इस रेमेडी का पूरा पूरा फायदा उठा पाए। जैसे शैम्पू बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके हेयर केयर का, इसे भी आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। मैं तो अपनी लाइफ में इसे ज़रूर 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 कंटिन्यू करूँगी। कैन यू लुक एट द कंडीशन ऑफ माई हेयर? वीडियो में मैं एक बात मेंशन करना भूल गई थी कि रेमेडी करने के बाद मेरे बाल बहुत ही ज्यादा फ्रेग्रेंट ऑरेंज जैसी एक फ्रूटी सी स्मेल आ रही थी, जो बहुत ही अमेजिंग थी। और नेक्स्ट डे भी मैंने बिना शैम्पू के जब चेक किया अपने बालों की कंडीशन, तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे। एक छोटा सा डिस्क्लेमर उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि आई एम सपोर्टिंग चाइना, क्योंकि मैं यहाँ पे चाइनीज रेमेडी शेयर कर रही हूँ। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली गाइज, दिस इज अ जापानीज रेमेडी। सब जगह गलत लिखा है। एक्चुअल में इस रेमेडी का जो शुरुआत हुई थी वो हेयन पीरियड 798 96 से 1186 के दौरान, उन सालों में सबसे पहले जापान में की जाती थी। और ट्राइब्स के थ्रू, लोगों के थ्रू ट्रैवल करते करते ये चाइना पहुंच गई और आती है, बट ओरिजिन इसका जापानीज है। सो इट्स अ जापानीज रेमेडी गाइस। नमस्ते एवरीवन, आई होप यू लिविंग वेल। और आज की जो रेसिपी या रेमेडी आप कह सकते हैं वो है द वर्ल्ड फेमस रेड याओ वुमेन की राइस वाटर रेमेडी। इसको हम गोल्ड लिक्विड के नाम से भी, या लिक्विड गोल्डन लिक्विड के नाम से आप कह सकते हो, उसके नाम से भी जानते हैं। और आज की डेट में हुंगलाओ, आई डोंट नो, मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है हुआंगलो। हुआंगलो एक विलेज है चाइना का, जहां पर आज की डेट में रेड याओ वुमेन इस रेमेडी को करती हैं। और वो वर्ल्ड फेमस है अपने लंबे काले घने स्ट्रॉन्ग बालों के लिए। उस विलेज में जो ओल्डेस्ट लेडी अराउंड द एज ऑफ 80 ईयर्स, उनके भी एक भी वाइट बाल नहीं है, सारे के सारे बाल ब्लैक हैं। और याओ वुमेन का ये विश्वास है कि ये रेमेडी की वजह से उनके बाल लंबे काले घने और स्ट्रॉन्ग रहते हैं सालों साल। अब इंटरनेट बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, राइस वाटर रेमेडी फॉर हेयर, फॉर फलाना ढमकाना। बट आई टेल यू गाइस, जितनी भी रेमेडी अभी तक इंटरनेट पे है वो बहुत सारे लोग गलत तरीके से करते आ रहे हैं, तभी आपको शायद डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो एक्चुअल जो इसकी रेसिपी है, इसको कैसे बनाना है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। और इसे बनाए हुए मुझे 1 हफ्ता हो चुका है। आज इस रेमेडी को मैं शूट करूंगी कि इसको किस तरीके से आपको अपने हेयर पे यूज़ करना है। सो बेसिक जो मेन प्रोसेस है इस रेमेडी को करने का, वो है फर्मेंटेशन। अब हम इसको फर्मेंट क्यों करते हैं? ताकि जो इसके वाटर का पीएच लेवल है वो लो हो जाए। और लो होने की वजह से वो क्या करता है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है अंदर से। देन जो ऊपर से रफनेस और ड्राइनेस आती है आपके बालों में, उसको ये स्मूथ आउट कर देता है। तो आप नोटिस करेंगे, मैं आपसे पिक्चर्स शेयर करूंगी कि याओ वुमेन के जो बाल हैं बहुत ही चिकने, सिल्की एंड शाइनी और स्मूथ हेयर है बिकॉज ऑफ दिस रेमेडी। नाउ कुछ चेंजेस हमें करने पड़े हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द प्लेस दैट वी लिव इन। याओ वुमेन एक विलेज में रहती हैं जहाँ फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जहाँ पे कुछ अच्छे ऑयल्स अवेलेबल हैं, तो वो सब हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वाइट राइस चाहिए, ब्राउन राइस नहीं चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि ब्राउन राइस इज हाईली रिच इन प्रोटीन। और अगर आप ब्राउन राइस या रेड या ब्लैक राइस यूज करेंगे तो प्रोटीन ओवरडोज की वजह से आपके बाल ब्रिटल हो जाएंगे और टूटना शुरू हो जाएंगे या रफ हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। सो सिर्फ और सिर्फ वाइट राइस चाहिए, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। देन हमें चाहिए फ्रेश रिवर वाटर, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह मैं यूज़ करने लगी हूँ आरओ का प्लेन फिल्टर्ड वाटर। थर्ड इंग्रेडिएंट वो यूज़ करते हैं पोमेला फ्रूट, जो एक तरह का ऑरेंज है, और हमारे शहरों में वो अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह आप ग्रेप फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो संतरा यानी कि ऑरेंज या कीनू यूज़ कर सकते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, कीनू अवेलेबल होंगे। कुछ भी नहीं है तो आप लेमन का नींबू का छिलका यूज़ करेंगे। सो 3-4 ऑप्शंस मैंने आपको बता दी हैं।
देन वो यूज़ करते हैं एक तरह की वुड, जिसके काट के उसके छोटे छोटे पीसेस वो अपने लिक्विड में बॉईल करते हैं। वो वुड हमारे पास नहीं है तो हम इसमें यूज़ करेंगे एक और वुड से ही बना हुआ ऑयल विच इज़ कॉल्ड यूकेलिप्टस ऑयल। अब यूकेलिप्टस ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो कि हार्डली 5 से 6 ड्रॉप्स हमें चाहिए। या आपके पास ऑयल्स नहीं है तो किसी तरह का अगर एसेंस अवेलेबल है लाइक लेवेंडर। और रेमेडी को करके दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं कि एक तो फर्मेंटेशन आपको करनी है। अगर तो आप ठंडे इलाके में रह रहे हैं, जैसे कि मैं रह रही हूँ फिलहाल, और वहाँ पर वेदर अच्छा ठंडा है, तो आप इसे 1 हफ्ते के लिए फर्मेंट करें। अगर आप गर्म जगह रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो सिर्फ 3 दिन के लिए आप इसे फर्मेंट करें। ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है आपका लिक्विड ख़राब हो जाए। या वुमेन इसको हफ्तों तक, कभी कभी तो महीनों तक भी इसको फर्मेंट करके फिर अपने बालों को रिंस किया करती थी, लेकिन हम उतना ज़्यादा वेट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस एंड ऑल्सो जो हमने थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस की हैं इंग्रेडिएंट्स के अंदर। सो एक और बात, अगर आपको लग रहा है कि इतने दिन फर्मेंट होने के बाद जो इस लिक्विड की स्मेल है ये बहुत ज़्यादा ऑड या अजीब सी होगी और आपके बालों में गंदी सी स्मेल ले आएगी, तो लेट मी टेल यू गाइस, 1 हफ्ता हो गया है मुझे इसे फर्मेंट करते हुए। बहुत ही ज़्यादा फ्रूटी ऑरेंजिश इसकी खुशबू है और आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई ऑन माई हेयर। और अभी मैं आपको करके बताऊंगी कि एक्चुअली इसको करने का भी प्रोसेस है। सिर्फ 1 लीटर वाटर में मैंने इसको बनाया है और मैं उसको वेस्ट नहीं करूँगी। किस तरीके से आपको करना है वो सारा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बड़े ही ध्यान से देखें और प्लीज़ अगर चाहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। मैं अच्छी ऐसी होम रेमेडीज़ आपके लिए लेकर आती रही हूँ और रहूँगी। यहाँ मैंने लिए है 1 कटोरी राइस। उसे अच्छे से वॉश कर लें 2 से 3 बार पानी से, ताकि उसकी इम्प्योरिटीज निकल जाएं किसी भी तरह की अगर उसमें है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 लीटर पानी। जिस भी बर्तन में आप फर्मेंट करेंगे उसी के हिसाब से पानी होना चाहिए। पानी ऐड करने के बाद इसे आप स्क्रब करते हुए हाथों से लगातार वॉश करते हुए 5 से 7 मिनट तक इस प्रोसेस को करेंगे। 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पानी की अपीयरेंस ऑलमोस्ट व्हाइट कलर की, मिल्की व्हाइट कलर की हो जाएगी और ये हमारा राइस स्टार्च वाला पानी रेडी है। चावलों को छान लें और उसे पकाकर आप खा भी सकते हैं। राइस स्टार्च वाला पानी हमारा रेडी हो गया है। अब हमें चाहिए होंगे ऑरेंजेस, तो मैं यहाँ ले रही हूँ 2 ऑरेंज और उसके पील, उसके छिलके अलग कर लें। फ्रूट हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें छिलके ही यूज करने हैं। उसके बाद एक बड़ा बर्तन लें और उसमें राइस स्टार्च वाला जो पानी था और संतरों के छिलकों को अच्छे से बॉईल करना है कम से कम 20 मिनट्स के लिए। आप चाहें तो यहाँ किसी तरह का एसेंस जैसे कि लेवेंडर या लेमन या किसी और तरह का एसेंस ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ भी ऐड नहीं किया था, ये स्टेप ऑप्शनल है। ठंडा करने के बाद आप इसको उसी जार में ट्रांसफर कर ले जिससे आपने नापा था और उसके अंदर छिलकों को भी ऐड कर दें। इसके बाद एयर टाइट इसका ढक्कन बंद कर दें और ऐसी जगह रखें जहां कोई इसको ज्यादा छेड़े नहीं। मैंने पूरे 1 हफ्ते के लिए इसे फर्मेंट किया है। अगर आप गर्म जगह रहते हैं तो इसे 3 या 4 दिन के लिए मैक्सिमम आप इसे फर्मेंट करें। फर्मेंटेशन होने के बाद आप देखेंगे ये थोड़ा सा गाढ़ा और गोल्डनिश कलर का, येलोइश गोल्डनिश कलर की इसकी अपीयरेंस आ जाएगी। अब ये बिल्कुल रेडी है यूज करने के लिए। इसे अच्छे से हिलाते हुए मैं छान रही हूं ताकि अगर कोई भी पार्टिकल्स संतरे के छिलके के इसमें आ गए हैं तो वो मेरे बालों में फंसेंगे नहीं ये रेमेडी करते टाइम। छानने के बाद ये लिक्विड बिल्कुल रेडी हो गया है। शैम्पू नहीं करना है इस रेमेडी को करने से पहले। 1 दिन पहले मैंने शैम्पू किया था। आपको चाहिए होगा एक बड़ा बर्तन, एक छोटा बर्तन जिसमें लिक्विड है और एक छोटी कटोरी। प्रेफरेबली आप इसे बाथरूम में करेंगे तो इजी रहेगा, ज्यादा आपका रायता नहीं फैलेगा और सफाई नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ मैं आपको अपने लिविंग रूम में करके दिखा रही हूँ क्योंकि लाइट यहाँ पे प्रॉपर है। उल्टा सिर कर ले पूरे बर्तन के ऊपर, बड़े वाले के ऊपर, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है उस तरीके से धीरे धीरे पानी को अपने सिर पे डालते जाएं और अच्छे से बालों को इस लिक्विड से रिंस करें। मैंने ऑलमोस्ट पूरे बालों को इसमें डुबो दिया था 3 से 4 मिनट के लिए एंड में। और जब एक बार पूरा लिक्विड छोटे बर्तन से खत्म हो जाए तो वापस उसको ट्रांसफर कर दे बड़े छोटे वाले में और फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करें। तो टोटल मैंने इसको 5 से 7 बार किया था। आई थिंक 7 टाइम्स तो मैंने किया था क्योंकि बहुत ही अच्छी खुशबू और अमेजिंग सी इसकी फील आ रही थी। सो जितना मर्जी आप इसे रिपीट कर सकते हैं। आई वुड से 10 मिनट्स इस प्रोसेस को करें या 5 मिनट अगर कम टाइम है तो भी कर सकते हैं। उसके बाद इसे बालों को बांध ले निचोड़ने के बाद और आधे घंटे के लिए अपने सिर पे रख।
सो गाइस, मैंने बालों को इस तरीके से बांध लिया है राइट ऑन द टॉप, और अभी सजेस्टेड होता है कि आप इसको 20 से 20 to 30 मिनट्स के लिए अपने सिर पे रखें। मैं इसको हाफ एन आवर के लिए रखूँगी, क्योंकि यू नो वाइल डूइंग दिस, ये पूरा जब मैं अपने सिर पे डाल रही थी, एक बहुत ही अमेजिंग अरोमा, और एक जो स्पा, नॉट इवन स्पा, एक वो जो केरला में आयुर्वेदिक स्पेशल वो जो इफ़ेक्ट्स वाला होता है ना अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए, कुछ वैसी सी फीलिंग आ रही थी आज। और इनिशियली मैंने सोचा था 2 या 3 बार ही ऐसे चेंज ओवर करके पानी को करूँगी, बट आई इन्जॉयड इट सो मच कि मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 बार उसको कन्वर्ट करके अपने बालों पे किया है। यू कैन इमेजिन, मैं थोड़ी मेरी सांस भी भूल गई है करते करते, बिकॉज फ्लोर पे बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बेस्ट है कि आप सिंक में रखें इसको, बकेट को सिंक में रखें और खड़े होकर बकेट चेंज करके आप इसको आराम से कर सकते हैं। सो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए, एंड देन उसके बाद सिर्फ प्लेन पानी से मैं आपको उसको वॉश करके दिखाऊंगी। आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको डाला अपने सिर पे, और सेकेंड टाइम तक मुझे ऐसा लग रहा था कि बाल मेरे रफ़ हो रहे हैं, बट जैसे ही 3rd, 4th, 5th टाइम मैं डालती थी, मेरे बाल इतने ज़्यादा स्मूथ मुझे हाथों में फ़ील हो रहे थे। और अभी तो मतलब मैंने इसको मुश्किल 5 मिनट ही अपने सिर पे रखा था। सो आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड टू सी कि आधे घंटे के बाद इसमें कैसा असर आता है और कितने सिल्की बन जाते हैं मेरे बाल। फिंगर्स क्रॉस्ड। मैंने कोई शैम्पू कुछ नहीं किया है। कैन यू सी, इतने ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट, अभी गीले हैं, इट्स टोटली गीले बिल्कुल, और एक भी बाल नहीं टूटा है। लुक, आई मीन आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस रेमेडी। इतने सिल्की एंड डी-टैंगल्ड है ना मेरे बाल इस वक्त कि ऐसे लग रहा है मैंने कोम कर रखी है। सी, एक एक मेरे फिंगर्स आर रनिंग थ्रू माई हेयर जस्ट लाइक मैजिक, और एक भी ना बाल टूट रहा है, ना मेरे हाथ अड़ रहे हैं कहीं पे भी। आई एम जस्ट सो 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 ग्रेटफुल कि ये रेमेडी एग्जिस्ट करती है। नाउ आई नो द रीज़न कि याओ वुमेन के बाल इतने सिल्की, शाइनी, काले, लंबे, घने क्यों हैं। अभी मैं कोशिश करती हूँ, बाहर धूप है, मैं देखती हूँ अगर मैं धूप में जाके आपको एक बार धूप में इसका असर दिखा पाऊँ कि इसमें कितनी शाइन आई है या कैसे किस तरीके से मेरे बाल लग रहे हैं। सो आई जस्ट गो एंड हैव। सो गाइस, मैं आ गई हूँ नीचे धूप में, और नेचुरली मैंने थोड़े से अपने बालों को सुखा लिया है, सो दैट थोड़ा मुझे आइडिया लग जाए कि सूखने के बाद ये कहीं रफ़ या फ्रीजी तो नहीं लगेंगे। और धूप बहुत तेज़ है, एंड कैन यू सी, दे आर सो सिल्की एंड सो सॉफ्ट। आई मीन आई एम रियली अमेज्ड विद द रिजल्ट्स, और बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा है कि जैसे आज मैंने शैम्पू ना किया हो। और अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आई वुड से कि आप इसको जिस दिन शैम्पू करेंगे उस दिन ही शैम्पू करने के बाद भी आप इसको एज अ कंडीशनर लगा सकते हैं। एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ राइस बियर, धूप चली गई है अब। सो जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, एक्चुअली में इट कन्वर्ट्स द राइस स्टार्च इनटू राइस बियर। सो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि महीने में 2 बार तो इस रेमेडी को ज़रूर करें। ट्रस्ट मी गाइस, ये टोटली वर्थ इट। अपने लिए इतना टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि लॉन्ग रन में, जैसे कि याओ वुमेन के बाल आपने देखे होंगे क्लिपिंग में, कितनी ज़्यादा ब्लैक, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बाल थे, बिल्कुल उसी तरीके से आपके बाल भी लॉन्ग रन में होंगे। आई एम सो एक्साइटेड। आई होप आपको रेमेडी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, और अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और चाहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।